हिमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को मिशन अस्पताल, जोरहाट, असम, भारत में कैलाश नाथ शर्मा और मृणालिनी देवी के घर हुआ था। उन्होंने 1985 में गुवाहाटी के कामरूप अकादमी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। उन्होंने 1990 और 1992 में क्रमशः कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी से राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। अपने स्नातकोत्तर के दौरान उन्होंने कॉटन कॉलेज छात्र संघ के महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गुवाहाटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और पीएचडी प्राप्त की। गुवाहाटी विश्वविद्यालय से डिग्री। राजनीति में प्रवेश करने से पहले शर्मा ने 1996 से 2001 तक गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। हिमंत बिस्वा शर्मा, व्यक्तिगत जीवन। हिमंत बिस्वा शर्मा ने 7 जून 2001 को रिनिकी भूया शर्मा से शादी की। इस जोड़े ने एक बेटे नंदिल बिस्वा शर्मा और एक बेटी सुकन्या शर्मा को जन्म दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयन ने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब हिमंत कॉटन कॉलेज में पढ़ते थे। वे उस वक्त से ही मुख्यमंत्री बनने को लेकर आश्वस्त थे। साथ ही हिमंत छात्र जीवन से ही अपने लक्ष्य को लेकर फोकस थे और वे जानते थे कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। रिनिकी बताती हैं कि जब हिमंत 22 साल के थे और उनकी खुद की उम्र 17 साल थी, तब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त रिनिकी ने हिमंत से पूछा था कि मैं अपनी मां को तुम्हारे भविष्य को लेकर क्या बताऊंगी। इस पर हिमंत ने कहा था कि उन्हें कह दो मैं असम का मुख्यमंत्री बनूंगा। हिमंत बिस्वा शर्मा, राजनीतिक करियर। हिमंत बिस्वा शर्मा 2001 में असम गण परिषद के भरिगु कुमार फुकन्हा को हराने के बाद पहली बार जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से असम विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह 2006 और 2011 में कांग्रेस की टिकट पर और 2016 और 2021 में भाजपा के टिकट पर उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए। उन्होंने 2002 से 2014 तक कृषि, योजना और विकास, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और असम समझौते के कार्यान्वयन राज्य मंत्री जैसे कई विभाग, राज्य और कैबिनेट दोनों संभाले। उनके कार्यकाल के दौरान जोरहाट, बारपेटा और तेजपुर में 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए, जबकि दीफू, नागांव, धुबरी, उत्तरी लखीमपुर और कोकराझार में 5 और चल रहे हैं। साक्षात्कार प्रणाली समाप्त करने के बाद पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के माध्यम से 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे शर्मा 23 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उस समय उन्हें 2016 के असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था। उन्होंने लगातार चौथी बार जालुकबारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2016 असम विधानसभा चुनाव जीता और उत्तर पूर्व भारत में पहली भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। पत्रकार राजदीप सरदेसाई अपनी किताब 2019 हाउ मोदी वॉन इंडिया में राहुल गांधी और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच हुई उस आखिरी मीटिंग के बारे में लिखते हैं। लंबी कोशिश के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से मिले। असम के सीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश की। विधायक उनके साथ थे। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट कंसर्न। मगर मीटिंग में राहुल गांधी हिमंत की महत्वाकांक्षाओं और उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम नॉट कंसर्न। आपको जो करना है करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद राहुल सामने मेज पर पड़ी प्लेट में रखी बिस्किट अपने कुत्ते को खिलाने लगते हैं। आखिरकार 2 साल तक चली खींचतान के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने 10 विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस छोड़ने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की और राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शारदा चिटफंड में नाम। कांग्रेस पार्टी में अपने कार्यकाल के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा कई विवादों में घिरे। इनमें लुइस बर्गर घूसकांड और शारदा चिटफंड केस से जुड़े आरोप शामिल हैं। हालांकि इनमें से किसी केस में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और उनका राजनीतिक करियर जारी रहा। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को किया मजबूत। असम में बीजेपी की सरकार में रहकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने केवल अहम मंत्रालयों को संभाला, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मजबूत करने के लिए भी काम किया। उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।